Hello bachcho. So let's see this question. The question says the motion of a particle executing simple harmonic motion is described by the displacement function xt equals to a cos omega t plus phi. If the initial at t equals to 0 position of the particle is 1 centimeter and its initial velocity is omega centimeter per second, so what are its amplitude and initial phase angle? The angular frequency of the particle is pi per second. If instead of the cosine function we choose the sine function to describe the SHM, x equals to b sine omega t plus alpha. So what are the amplitude and initial phase of the particle with the above initial conditions? तो देखिए बच्चों, फॉर द फर्स्ट पार्ट ये हमसे पूछता है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है फॉर द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वो हमारा है a cos ओमेगा टी प्लस फाइव. सो हमें डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दी है फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, इट इज a cos ओमेगा टी प्लस फाइव. और हमें इनिशियल कंडीशन दे दी है एट t इक्वल्स टू 0 हमारा जो xt होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट. और हमारा इनिशियल वेलोसिटी दे दी है v हमें दे दी है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो देखिए जैसा ही बोलता है xt हमारा है 1 सेंटीमीटर एट t इक्वल्स टू 0. सो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमारा आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा इंटू 0 एट t इक्वल्स टू 0, राइट. तो हम t को यहाँ पे 0 पुट करेंगे प्लस 5. तो यहाँ से हमारा आएगा 1 इक्वल्स टू a cos 5. सो बच्चों दिस विल बी अवर इक्वेशन 1. ओके, अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा ये बनेगा dx ओवर dt इज इक्वल टू ओमेगा a sin ओमेगा t प्लस 5 एंड विद द नेगेटिव साइन आउटसाइड. और dx ओवर dt हमारी बेसिकली क्या होती है बच्चों? हमारा जो dx ओवर dt होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द SHM मोशन. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस 5, राइट. एंड अगर हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस रखें जो कि v है हमारा ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, v हमारा है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 एंड एट t इक्वल्स टू 0 हमारा है v इक्वल्स टू ओमेगा. तो हम यहाँ पे t की जगह पुट कर देंगे 0 प्लस 5. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -1 इक्वल्स टू a साइन 5 एंड दिस विल बी अवर इक्वेशन 2. तो देखिए हमारी इक्वेशन 1 आई थी दैट वाज 1 इक्वल्स टू a cos 5. 1 आई थी हमारी इक्वेशन 1 थी 1 इक्वल्स टू a cos 5. तो देखिए अगर हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बच्चों हमारा ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, राइट. एंड बच्चों हम जानते हैं हमारा जो साइन स्क्वायर 5 होता है प्लस कॉस स्क्वायर 5 होता है दैट इज इक्वल टू 1. तो हमारा बनेगा 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. और यहां से बच्चों हमारी जो a की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी √2. सो हमारा बच्चों जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू √2 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी द एम्पलीट्यूड फॉर दिस SHM मोशन. एंड बच्चों देखिए अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करें, अगर हम डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 इक्वेशन 2 बाय 1, तो बच्चों हमारा बनेगा
-1 इज इक्वल्स टू tan फाई, राइट बच्चों। अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करें फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारा बनेगा -1 इक्वल्स टू tan फाई। तो बच्चों हमारी जो फाई की वैल्यूज आएंगी दैट विल कम आउट टू बी 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4. So these will be the values for phi for this SHM motion. And बच्चों अगर हम यहाँ पे 3 पाई बाय 4 पुट करें इन इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। सो बेसिकली हमारी यहाँ पे जो फाई की वैल्यू होगी दैट नीड्स टू बी इक्वल टू 7 पाई बाय 4, तभी जो हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। सो द आंसर फॉर द फेज एंगल ऑफ दिस SHM इज 7 पाई बाय 4, राइट। तो देखिए अब इसके सेकेंड पार्ट में बोलता है इफ इंस्टेड हमारे पास कोसाइन फंक्शन नहीं है, इस टाइम हमारे पास है एक साइन फंक्शन विच डिस्क्राइब्स दिस SHM। सो अब उसकी एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज उस पार्टिकल का क्या होगा। तो देखिए इसके सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है इस बार हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दैट इज गिवन बाय b sin ओमेगा t प्लस अल्फा। फिर से अगर हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस रखें तो x है हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू b साइन अल्फा, t को यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। सो दिस विल बी अवर इक्वेशन 1 एंड अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें dx ओवर dt दैट विल कम आउट टू बी ओमेगा b साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, और dx ओवर dt हमारा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो v will be equal to, and here it will be cos basically b ओमेगा b cos ओमेगा t प्लस अल्फा। तो v हमारा आ जाएगा ओमेगा b cos ओमेगा t प्लस अल्फा, राइट। और यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की इनिशियल कंडीशन रखें एट t इक्वल्स टू 0 तो हमारी वेलोसिटी थी ओमेगा, तो ये बनेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा b cos alpha. So this will be equal to 1 will be equal to b cos alpha, and this will be our equation 2, and squaring and adding equation 1 and equation 2, equation 1 and 2। तो बच्चों हमारी इक्वेशन 1 थी 1 इक्वल्स टू b साइन अल्फा, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। एंड हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और b स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बनेगा √2 इज इक्वल्स टू b। तो बच्चों जो हमारी वैल्यू आएगी for the amplitude for this sine function that will be equals to √2 centimeter. So this will be the amplitude for the particle with this displacement equation. And अगर हम इसका initial phase निकालें of the particle तो उसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा dividing equation 2 by 1 जो हमने पहले पार्ट में के लिए भी किया था। तो हमारे पास आएगा 1 इक्वल्स टू tan अल्फा बेसिकली। तो यहां से हमारी बच्चों जो अल्फा की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। सो दीज विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। एंड बच्चों जो हमारी यहाँ पे 5 पाई बाय 4 वाली टर्म होगी दैट विल बी डिस्कार्डेड, बिकॉज बच्चों अगर हम ये 5 पाई बाय 4 वाली टर्म को इस इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करें, अगर हम इस 5 पाई बाय 4 वाली टर्म को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारी जो कंडीशंस है दैट विल नॉट गेट सेटिस्फाइड। सो हमारी जो 5 पाई बाय 4 वाली टर्म है दैट विल बी डिस्कार्डेड एंड ओनली पाई बाय 4 वाली टर्म जो हमारी होगी फॉर द अल्फा दैट विल बी रिगार्डेड एज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा शुड बी pi by 4. So this will be the final answer for this question. So I hope bachcho you understand this question well and best of luck.